24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। एंड 28 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। क्योंकि कई ऐसे एरियाज थे जिसमें ये जल जमाव घटने में कई घंटे लगे, हमें उन एरियाज में कई घंटों के लिए पावर सप्लाई को भी काटना पड़ा। पावर सप्लाई को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि अगर किसी एरिया में वाटर लॉगिंग है तो वहाँ पर पानी की वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन का भी रिस्क रहता है। एंड आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन एरिया में वाटर लॉगिंग में इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से किसी की डेथ भी हुई थी। इसलिए दिल्ली के कई एरियाज़ में जहाँ पे पानी काफ़ी लंबे समय तक भरा हुआ था, हमें पावर कट्स भी करने पड़े। अभी दोपहर को 2 बजे हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, जो दिल्ली में इतनी बारिश हुई और उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई, उसको डिस्कस करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने के लिए बुलाई। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी गई। और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज़ जहाँ जहाँ की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डायरेक्शन दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज़ हैं। 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है, कहीं पे डीडीए और पीडब्ल्यूडी है। तो उस तब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इसको
कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो।